इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल। तो सबसे पहले मेरे भाई ये बता दो सब लोग कैसे हैं। आप सभी लोग आ चुके हैं अंकित गोयल सर की क्लास में क्रिएट्रिक्स चैनल पे, और आज हम लोग पावर सिस्टम का अगला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द स्टैटिक पावर ट्रांसफर इक्वेशन। तो सब लोग बताओ कैसे हो बच्चों, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया तैयारी चल रही है? यानी मोटिवेशन कैसा है, माहौल कैसा है? सब कुछ एकदम जानदार शानदार जबरदस्त चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जल्दी बताओ, ठीक है? तो बहुत बढ़िया शाम है, 1 घंटा हम लोग स्पेंड करने वाले हैं और पावर सिस्टम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। काफी चीजें बच्चों आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। और आज का जो टॉपिक है ना, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफी कुछ सीखने भी मिलेगा, काफी कुछ देखने भी मिलेगा और काफी ज्यादा फन भी होगा, जैसा कि हर क्लास में हमारा होता है, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लेक्चर। इतने आप लोग क्या करो, सबसे पहले लाइक हिट कर देना, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से बच्चे लाइव जुड़ जाएं, जल्दी से बच्चे लाइव जुड़ जाएं और सब लोग इस लेक्चर का मजा लें, सब लोग इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखें और इस लेक्चर से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एग्जाम में रैंक निकालें। ये सब लोगों को बता दो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह आग लगा दो। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो बच्चों मेरे साथ पहली बार अगर आप जुड़ रहे हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। तो मेरा नाम है अंकित गोयल, मेरा गेट में 2 बार AIR बन रहा है, 2014 और 2018। मुझे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल मिला है इन द ईयर 2013, जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT इंदौर से। टिल डेट मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं गेट और ESE के लिए, और प्रेजेंटली मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं गेट डिपार्टमेंट में। लेकिन ये सब जो भी क्रेडेंशियल है मैटर नहीं करते। मैटर मेरे लिए ये करता है बच्चों कि आप लोग अगले साल बेहतरीन रैंक निकाल के दिखाओ। 2021 के लिए गेट ESE दोनों एग्जाम में आग लगा दो, दोनों एग्जाम फोड़ दो, और तब आप मेरे पास आओ कि सर हम आपके चैनल से पढ़े थे, हमने आपके वीडियोस देखे थे और उससे हमें इतना बेनिफिट मिला है कि आज हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर एक IIT के अंदर बैठे हैं। तो इससे बेहतर फीडबैक मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो मुझे अभी वाला फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों के करियर बनने के बाद। करियर बनने के बाद जब आप मुझे बताओगे ना कितना फायदा हुआ वीडियोस का, कितना फायदा हुआ मेरी मेहनत का, वो मेरे लिए मैटर करता है रेदर देन दीज क्रेडेंशियल। और अगर देखो आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना सीखना अच्छा लगता है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाल लो, क्योंकि वहां पे मेरे भाई मैं फ्री क्लासेस भी लेता हूं, फ्री क्विजेस भी कराता हूं और फ्री टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। हर संडे 6:30 बजे 1.5 घंटे का टेस्ट ले रहे हैं गेट के नए पैटर्न पे। जब इतना कुछ फ्री मिल रहा है तो ऐप डाउनलोड करना तो कंपलसरी है। इवन व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। और देखो इस चैनल का सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल ECIN की वीडियो बुक में। अब ये वीडियो बुक क्या है? ये वीडियो बुक एक ऐसा वेब पेज है जहां पे आपको सारे लेक्चर और सारे PDF एक जगह अरेंज मिल रहे हैं। सारे लेक्चर, सारे PDF एक जगह अरेंज मिल रहे हैं, और जितने भी सब्जेक्ट इस चैनल पे लगाए गए हैं सारे सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज मिलेंगे। यानी मच बेटर देन एनी अदर पेड कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। उससे बेहतर कोर्स बेटा आपको फ्री में दे रहे हैं। बिल्कुल इस चैनल, इस लिंक पे चले जाना bit.ly/gatelive। बहुत बढ़िया मजा आएगा, बहुत अच्छा फील करोगे, एक बार जरूर जाना। और मेरी अनअकैडमी फ्री क्लासेस के लिए ये वाला URL लिख लो, tinyurl.com/ankitese। इस पे मेरी सारी फ्री क्लासेस बच्चों आपको मिल जाएंगी और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज मिलेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेबिलिटी का आपका मैराथन, ट्रांसमिशन का मैराथन, प्रोटेक्शन का पूरा कोर्स। तो पावर सिस्टम के इतने सारे लेक्चर तो यहीं पढ़े हैं, और पावर सिस्टम के PYQ भी सॉल्व पढ़े हैं। तो इतना सब कंटेंट अगर चाहिए तो ये URL पे चले जाना, tinyurl.com/ankitese। और सबसे बढ़िया तो तब होगा बच्चों जब आप प्लस पे आ जाओगे। सर प्लस पे क्यों आएंगे? प्लस पे आने से बेटा देखो, मैं और मेरे जैसे सारे टॉप एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे। सब लोग आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। और लाइव डिस्कशन का मजा जानते हो? लाइव डिस्कशन का मजा जानते हो? मजा ये है कि जैसे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, सपोज आपको क्लियर नहीं हुआ,
आपके माइंड में कोई क्रॉस क्वेश्चन आया, आप तुरंत पूछ सकते हो। और मेरे भाई देखो, जब अच्छे से सीखोगे ना, तब एक्चुअल में आपके माइंड में क्रॉस क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोस में नहीं मिलेंगे। अब इस चैनल पे जो आप देखोगे, ज्यादातर लेक्चर जो पढ़े हैं दे आर रिकॉर्डेड, बट अनअकैडमी पे आप सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ सकते हो, और वो भी इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स से। फिर वो आपको होमवर्क के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, आपका हर संडे टेस्ट लिया जाएगा, एक अलग से टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, और साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आएंगे, जैसे क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ठीक है। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आएंगे और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर किए जाएंगे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, जब टॉप एजुकेटर पूरी जान लगा दें आप लोगों का सिलेबस कवर करने में, रिवीजन करवाने में और रैंक दिलवाने में। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। बट ऐसा फिर भी है, इससे भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कौन सा? आइकॉनिक। क्योंकि आइकॉनिक इतना तो ऑफर करता है जितना प्लस कर रहा है, बट इससे ज्यादा ही करता है। ज्यादा कैसे करता है? ये सब चीजों के साथ देता है आपको एक पर्सनल कोच। तो पर्सनल कोच आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके ये बताएगा आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, और जो स्ट्रेटेजी से आपकी रैंक आ सकती है ना, वो स्ट्रेटेजी आप लगाओ, वो स्ट्रेटेजी, वो टाइम टेबल बनाओ और बेस्ट रैंक निकाल के दिखाओ। फिर स्टडी बूस्टर सेशन होंगे हर 2 हफ्ते में, वीडियो कॉल पे ये समझोगे कि कैसे रैंक निकालना है, कहां लैग कर रहे हो, कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। टेस्ट सीरीज का एक एनालिसिस जो सब बच्चों को मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन एक 1-to-1 इंटरेक्शन के अंदर आपको यह बताया जाएगा कि कैसे आपकी टेस्ट सीरीज की वीकनेसेस को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, इतना सब मिलेगा आइकॉनिक के अंदर। तो मैं ये मानता हूं आइकॉनिक से एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। अब देखो, ये जो पर्सनल कोच होता है ना, ये है जिसने गेट और ईएससी में रैंक निकाला है, ये एजुकेटर्स नहीं है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी पे आते हो तो आप अनअकैडमी पे मेरा कोड लगा के आ सकते हो, अंकित ईएससी। होगा क्या? इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मुझसे कनेक्ट हो जाओगे तो पर्सनल कोच तो मिलेगा। साथ साथ जब आप फंसते हो, जब आपके साथ कोई बड़ा इशू है, तो आप मुझसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट। तो मेरे भाई देखो, अनअकैडमी पे आते हो तो कोड क्या लगाना है? अंकित ईएससी। जो भी प्राइस अनअकैडमी ऑफर करेगा उसके ऊपर 10% डिस्काउंट प्लस मेरी गाइडेंस आपको प्रोवाइडेड रहेगी। तो जल्दी से मेरे भाई सब लोग चैट के अंदर लिख दें कौन सा कोड लगाना है, जल्दी से लिख दें, ठीक है। अब अग्निवा मुझसे पूछ रहे हैं कितने लेक्चर लगेंगे। मेरे भाई अगर जल्दी में हो, जल्दी कंप्लीट करना है सिलेबस, तो बिल्कुल आप पावर सिस्टम की प्रीवियस वाली सीरीज देख सकते हो या स्पेशल देख सकते हो। 100 लेक्चर से ऊपर जाएगा ये सिलेबस। अभी तो नहीं निपट रहा है, टाइम लगेगा। जिसको जल्दी है वो स्पेशल क्लास से कवर करे या पावर सिस्टम की दूसरी सीरीज जो इस चैनल पे है उससे कवर करे। ये सीरीज मैं जल्दी वालों के लिए नहीं चला रहा हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का अपना टॉपिक क्या है, हमें पावर के बारे में बात करनी है। अगर आप देखो, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग तीनों लाइन में अभी तक मैंने आपको वोल्टेज और करंट के रिलेशंस बताए हैं। मैंने रियल और रिएक्टिव पावर के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। तो अब बात करेंगे रियल और रिएक्टिव पावर के बारे में। रियल और रिएक्टिव पावर की जो इक्वेशन निकाली जाती है उसे कहते हैं स्टैटिक पावर ट्रांसफर इक्वेशन। इसमें मैं रिसीविंग एंड की पावर भी निकलवाऊंगा और साथ साथ बेटा आपके लिए मैं सेंडिंग एंड की पावर भी निकालूंगा। रियल पावर भी समझेंगे, रिएक्टिव पावर भी समझेंगे, हर चीज क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलो, विदाउट एनी एडू लेट अस स्टार्ट दिस सेशन, लेट अस स्टार्ट इट। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिसीविंग एंड पावर की। तो मैं कहता हूं एसआर क्या होगा? वीआर आईआर कॉन्जुगेट। सही बात है ना? वीआर आईआर कॉन्जुगेट, ठीक है। अब यहां पे वीआर आईआर कॉन्जुगेट की अगर बात कर रहे हो तो पावर की जब इक्वेशन निकालते हैं ना, हमेशा देखो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि करंट को एलिमिनेट करना है। आप कहोगे सर करंट को क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि देखो, करंट डिपेंड करता है लोड पे। अब हर बार पावर अलग अलग करंट डाल के नहीं निकालना चाहता, मैं पावर निकालना चाहता हूं सिर्फ वोल्टेज की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? वोल्टेज की टर्म्स में। तो मुझे ये करंट को एलिमिनेट करना है। अब आपको पता है एक लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ABCD पैरामीटर से। अगर ऐसा करते हो
तो मेरे भाई आप करंट के लिए क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो सर Vs इज इक्वल टू AVR प्लस BIR। तो IR इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये आ गया मेरे भाई तो यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो वोल्टेज का तो दिख ही रहा है, मैंने ए का आपको बताया था मॉड ए एंगल अल्फा, याद है ना, और बी का बताया था मॉड बी एंगल बीटा। तो देखो जब आई आर का कॉन्जुगेट लोगे ना मेरे भाई, तो ये बनेगा माइनस अल्फा। समझ गए? अब आप क्या करोगे, ये जो बी वाली टर्म है ना इसको ऊपर ले आओ, आप ना इसको ऊपर ले लो, यानी या तो ऐसे समझ लो कि इसका एंगल ऊपर लेना है, माइनस बीटा ऊपर आके बनेगा प्लस बीटा, तो बीटा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस अल्फा। समझ गए? बीटा माइनस अल्फा बन गया। अब एक बार करंट आ गया तो आपको पावर के लिए क्या करना है, वी आर आई आर कॉन्जुगेट, वी आर आई आर कॉन्जुगेट। अब मैं कहता हूं बच्चों एस आर के लिए कर लो, आई आर कॉन्जुगेट तो देखो निकाल ही चुके हो, और वी आर का कोई एंगल है नहीं, तो देखो इसका मतलब है एंगल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस वी आर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। समझ आया? देखो एंगल वो का वही रहा, वो का वही रहा, लेकिन वी आर एक एक्स्ट्रा आ गया। अब देवो ज्योति का डाउट आ रहा है सर कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं। देवो ज्योति करना क्या है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जाना है और कॉम्प्लेक्स पावर वाली प्लेलिस्ट देखनी है, 4 वीडियो है उसके अंदर, चारों आपको निपटाने हैं। आपको रियल रिएक्टिव कॉन्जुगेट ये सारी चीजें इतने बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी ना जैसा कभी आपने लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर समझना चाहते हो तो वो चारों वीडियो निपटा डालो, आपका एकदम नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े टीचर्स को बैठा देगा। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आप बना लोगे रियल और रिएक्टिव पावर के अंदर। अब ये आ गया ना। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इस एपरेंट पावर को तोड़ लेता हूं 2 भाग में। कैसे? एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट होगा मॉड वी एस मॉड वी आर कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस मॉड ए बाय मॉड बी मॉड वी आर स्क्वायर कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस मॉड ए बाय मॉड बी मॉड वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया मेरे भाई। तो यहां पे पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर की वैल्यू आ गई रियल और रिएक्टिव पावर, रियल और रिएक्टिव पावर। अब इसी पे आगे डिस्कशन करेंगे, बट इससे पहले देखो मैं ना आपको 1-2 चीजें बता देता हूं। यहां पे 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ मॉड वी एस एंड मॉड वी आर फेज वोल्टेजेस, अगर ये ना पर फेज में ले रहे हो तो पी आर एंड क्यू आर
पर फेज पावर, पर फेज पावर। और अगर देखो मॉड वी एस एंड मॉड वी आर लाइन वोल्टेजेस पी आर एंड क्यू आर थ्री फेज पावर। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है। डायरेक्टली अगर थ्री फेज निकालनी है, ठीक है, डायरेक्टली अगर थ्री फेज निकालनी है तो आप लाइन वोल्टेज ले लो, लाइन वोल्टेज ले लो। और अगर आपको पर फेज पावर निकालनी है तो आप क्या ले लो, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। ठीक है, अब विवेक का डाउट आ रहा है सर प्रीवियस लेक्चर का डाउट कहां से क्लियर होगा। मेरे भाई पहले तो डाउट क्लियर होगा नहीं, समझ रहे हो। डाउट क्लियर का मतलब है जो डाउट का खून कर दे। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं एक खून खराबे में बिलीव नहीं रखता, बहुत अहिंसावादी टाइप इंसान हूं मैं, है ना। तो ये सब वायलेंस वायलेंस तो मुझे नहीं जमता है, तो डाउट क्लियर विलियर कर देता हूं, लेकिन ये क्लियर नहीं बनता हूं। ठीक है, चलो अब आती है बात मैक्सिमम पावर की, मैक्सिमम पावर की। तो देखो मैक्सिमम पावर की जब बात करते हैं, देखो कोई भी लोड है, कोई भी लोड है, आप ये चाहोगे ना उसको ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, आप ये चाहोगे सिस्टम से ज्यादा पावर किसे मिले, लोड को मिले। अब मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा पावर लोड को देनी है तो बात होगी मैक्सिमम पावर की। अब मैक्सिमम पावर निकालने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रियल पावर का जो ज्यादातर वेरिएशन है वो डेल्टा के साथ देखा जाता है, वोल्टेज के साथ उसका वेरिएशन ना के बराबर है। देखो इसके अंदर क्या होगा कि वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज के एंगल डेल्टा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो पावर दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, मॉड वी और डेल्टा। लेकिन पावर का जो वेरिएशन डेल्टा के साथ है वो ज्यादा है, यानी डेल्टा में 10% चेंज करोगे तो रियल पावर में चेंज ज्यादा आएगा, वोल्टेज में 10% चेंज करोगे रियल पावर का चेंज कम आएगा। इसीलिए पावर में ज्यादा चेंज किससे आता है, डेल्टा से। लेकिन रिएक्टिव पावर में कहानी उल्टी है, रिएक्टिव पावर में ज्यादा चेंज आता है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ना कि डेल्टा से। तो इसीलिए कहते हैं अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है तो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करो, एंगल को कंट्रोल करना है तो रियल पावर को कंट्रोल करो। तो वही लाइन देखो यहां लिखी है, सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है डेल पी बाई डेल मॉड वी और डेल पी बाय डेल डेल्टा। ऐसे डेल क्यू बाय डेल मॉड वी और डेल क्यू बाय डेल डेल्टा। ठीक है, तो ये चार सेंसिटिविटी हो गई। तो रियल पावर की सेंसिटिविटी वोल्टेज मैग्नीट्यूड के साथ बहुत कम होती है, डेल्टा के साथ ज्यादा होती है। रिएक्टिव पावर की वेरिएशन आपकी मॉड वी के साथ ज्यादा होती है, डेल्टा के साथ कम होती है। इसीलिए जब पावर मैक्सिमाइज करने की बात आती है, वी टॉक अबाउट मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा, विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान देना, टू मैक्सिमाइज पावर वी मैक्सिमाइज विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा, विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं थॉर की इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे। इस बात को मेरे भाई ऐसे जस्टिफाई करोगे, अगर यहां डेल्टा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो तो यहां साइन बनेगा, साइन बनेगा। अब बीटा जो होता है, बीटा जो होता है वो आपका 70-80 डिग्री होता है, डेल्टा 20-30, तो साइन के अंदर 60 बन गया, साइन के अंदर 60 बन गया, जो आया 0.866, जिसको मैं हाई बोलूंगा। लेकिन यहां डेल्टा के रेस्पेक्ट में बनेगा कॉस, और कॉस 60 डिग्री पे आएगा 0.5, वो आएगा काफी कम। तो आप सेंसिटिविटी जब चेक करोगे तो आप डेरिवेटिव लेके देखोगे कि अगर बीटा माइनस डेल्टा हाई है, जो कि प्रैक्टिकली होता भी है, डेल्टा और बीटा का डिफरेंस काफी हाई होता है, तो अगर डिफरेंस हाई है तो यहां साइन बन रहा है, ये वैल्यू हाई आएगी, और यहां कॉस बनेगा। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं बेटा, ऐसा मत सोचना यहां कॉस है और यहां साइन है,
डेरिवेटिव लोगे तो यहां साइन बनेगा और यहां कॉस, तो कॉस में अगर हाई एंगल रखोगे वैल्यू स्मॉल आएगी। तो मैंने यही बोला ना, डेल क्यू बाय डेल डेल्टा छोटा आएगा। अब हमने क्या बोला कि मैक्सिमाइज किसके रेस्पेक्ट में करना है, पावर को डेल्टा के रेस्पेक्ट में, डेल्टा के रेस्पेक्ट में। तो आपने क्या किया, डेल पी बाय डेल डेल्टा इक्वल टू 0। अब पावर का डेरिवेटिव डेल्टा में लोगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन यहां माइनस एक पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव तो वैसे भी डेल्टा के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव वैसे भी 0 आना है। तो आप यहां पे क्या कहोगे, बीटा इक्वल टू डेल्टा, बीटा इक्वल टू डेल्टा, दैट इज इफ पावर एंगल is equal to beta, if power angle is equal to beta, PR is maximum, PR is maximum। समझ में आया, समझ में आया। लेकिन अब PR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है ये भी देख लेते हैं। पहली टर्म तो बन जाएगी मॉड VS मॉड VR बाय मॉड B, क्योंकि देखो डेल्टा और बीटा अगर बराबर हो गए ना, कॉस बीटा माइनस डेल्टा 1 हो जाएगा, माइनस समझ गए, ये आ गई। लेकिन मेरे भाई जब रियल पावर मैक्सिमम है तो उस समय पे रिएक्टिव पावर कितनी है, इस पे भी तो बात करोगे। अब रिएक्टिव पावर पे बात करोगे, डेल्टा और बीटा बराबर हैं, साइन हो गया 0, साइन हो गया 0, साइन 0 हो गया, तो बची बस सेकेंड टर्म माइनस मॉड ए बाय मॉड बी मॉड VR स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा। ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव का मतलब है QR इज कैपेसिटिव, इज कैपेसिटिव, ठीक है, QR इज कैपेसिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि लोड हैज लीडिंग पावर फैक्टर, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। अब वो अलग बात है, लोड के अक्रॉस कैपेसिटर लगा के आप ऐसा कर लो, लेकिन प्रैक्टिकली लोड क्या होते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर। और यहां से रिजल्ट क्या बता रहा है कि मैक्सिमम पावर मिलती है एट लीडिंग पावर फैक्टर, एट लीडिंग पावर फैक्टर। बात समझ में आई। चलो अब पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक पे आता हूं। पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है रियल पावर का ग्राफ मुझे बताना है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा। ध्यान से सुनते जाना मेरी एक एक बात। ठीक है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है पावर वर्सेस डेल्टा, पावर वर्सेस डेल्टा। अब ध्यान से सुन लेना मेरे भाई कि ग्राफ कैसे बनने वाला है सर। देखो पहली टर्म है कॉस बीटा माइनस डेल्टा, कॉस बीटा माइनस डेल्टा। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं कॉस डेल्टा का, कॉस डेल्टा का बना लेता हूं। ध्यान देना हल्के रंग में बना रहा हूं। ये बन गया, ये मैंने बना लिया कॉस डेल्टा का। समझ आ रही है बात, कॉस डेल्टा। अब मेरे भाई ध्यान दो कि अगर ये कॉस बीटा माइनस डेल्टा है तो इसको कॉस डेल्टा माइनस बीटा भी लिख सकते हो। कॉस बीटा माइनस डेल्टा को
कॉस डेल्टा माइनस बीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। अगर डेल्टा माइनस बीटा लिख दिया, इट इज राइट शिफ्टिंग बाय एन एंगल बीटा, इट इज राइट शिफ्टिंग बाय एन एंगल बीटा। तो अब देखो मेरे भाई, अगर राइट शिफ्ट कर दोगे बीटा से, ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, जो सेंटर पहले 0 पे आ रहा था वो कितने पे आ रहा है, बीटा पे। बीटा माने 70 से 80 डिग्री होता है, इसीलिए इतना आगे शिफ्ट किया है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना ब्लू वाला, लाइट कलर में इसलिए बना रहा हूं, अभी कोई भी ग्राफ फाइनल नहीं है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। समझ आ रही है बात मेरी? कॉस बीटा माइनस डेल्टा कह लो या कॉस डेल्टा माइनस बीटा, डेल्टा माइनस बीटा बात बराबर है। अब देखो फाइनल ग्राफ बनाते हैं मेरे भाई। मैंने बता दिया मैंने लाइट कलर क्यों यूज किया है, ताकि ये दोनों ग्राफ मेन ग्राफ ना बने। अब इसमें से एक कांस्टेंट टर्म घटानी है। आप कहोगे सर कांस्टेंट कैसे है, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल देखो डेल्टा, इसमें डेल्टा आता नहीं। जब इसमें डेल्टा नहीं आता तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये आ गया। अब ये हो गया आपके लिए पी आर। अब ये ना छोटा सा एरिया देखना मेरे बंधु, छोटा सा एरिया देखो, ये वाला, ये दिख रहा है। इस एरिया के अंदर डेल्टा नेगेटिव होते हुए भी पी आर इज पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव होते हुए भी पी आर इज पॉजिटिव, पी आर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो, डेल्टा नेगेटिव का मतलब है कि Vs का एंगल Vr से छोटा है, Vs का एंगल Vr से छोटा है, तब भी रिसीविंग एंड को पावर डिलीवर हो गई। Vs का एंगल छोटा होते हुए भी रिसीविंग एंड को पावर डिलीवर हो गई, माने पावर छोटे एंगल से बड़े एंगल की ओर ट्रेवल कर सकती है। ये शॉर्ट लाइन के फेजर में भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। पावर कैन गो फ्रॉम अ लोअर एंगल टू अ हायर एंगल इफ द लाइन हैज रेजिस्टेंस। तो यहां से हमें यह समझ आया, पावर फ्लोज फ्रॉम लोअर एंगल टू हायर एंगल। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ? ठीक है, पावर फ्लोज फ्रॉम लोअर एंगल टू हायर एंगल। ये बात क्लियर हो गई? तो ये पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक या पावर एंगल कर्व आ गया पावर वर्सेस डेल्टा में। अब आते हैं शॉर्ट लाइन पे। अब देखो हमने पावर का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। शॉर्ट लाइन में आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, पैरामीटर होते हैं 1 z 0 1, 1 z 0 1। तो जब पावर की इक्वेशन लिखोगे मॉड Vs मॉड Vr बाय मॉड Z, कॉस बीटा माइनस डेल्टा को कॉस थीटा माइनस डेल्टा, a तो 1 हो गया, a तो 1 हो गया, तो मॉड Vr स्क्वायर बाय मॉड Z कॉस बीटा माइनस अल्फा, बीटा हो गया थीटा, ध्यान से देना, बीटा हो गया थीटा और अल्फा हो गया 0। a की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो वो हो गया 1 एंगल 0, तो अल्फा हो गया 0। यही सेम इक्वेशन आती है सिंक्रोनस मशीन में, यही सेम इक्वेशन बेटा आपकी आती है सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो सेम इक्वेशन आ रही है शॉर्ट लाइन के लिए, शॉर्ट लाइन के लिए। अब QR क्या होता है, सेम इसी टाइप से बनेगा। मॉड Vr स्क्वायर बाय मॉड Z साइन थीटा। अब देखो क्या होता है बंधु, यहां पे ना एक कंडीशन स्टेबिलिटी की भी आ जाती है,
एक कंडीशन स्टेबिलिटी की भी आ जाती है, ध्यान से सुन लेना। स्टेबिलिटी की कंडीशन कैसे आ रही है, डिराइव कराऊंगा, ये डिराइव कराऊंगा स्टेबिलिटी के अंदर, डिराइव कराऊंगा स्टेबिलिटी के अंदर। तो यहां पे क्या होता है, डेल पी आर बाय डेल डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल पी आर बाय डेल डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा हुआ तो ये आया डेरिवेटिव, दिस इज पॉजिटिव मींस डेल्टा लेस देन थीटा, डेल्टा लेस देन थीटा है तो सिस्टम स्टेबल है, डेल्टा इक्वल टू थीटा है तो इसको बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। यहां पे जो रिसीविंग एंड की पावर आती है दैट इज पी मैक्स, और इसको बोल देते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ध्यान से सुनते चलना, बहुत सारी नई टर्म्स से और इंपॉर्टेंट टर्म्स से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है बेटा। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, और डेल्टा अगर थीटा से बड़ा हो गया तो अनस्टेबल, अनस्टेबल, समझ आया। तो कंडीशन यही है, अगर पिछले वाली इक्वेशन लोगे जहां बीटा था तो वहां स्टेबिलिटी कंडीशन आ जाएगी डेल्टा लेस देन बीटा, डेल्टा लेस देन बीटा, समझ गए, समझ गए। यहां थीटा आ रहा है वहां बीटा आ जाएगा, लेकिन ये कंडीशन आई कैसे है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ये डिराइव करेंगे स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में, अभी इसको जाने दो। अब अगर ये शॉर्ट लाइन लॉसलेस हो जाए, लॉसलेस हो जाए माने z की वैल्यू हो जाए jx या x एंगल 90, तो देखो रियल पावर क्या होगा, z का मैग्नीट्यूड हो गया x और एंगल हो गया 90, z का मैग्नीट्यूड हो गया x और थीटा हो गया 90, cos 90 माइनस डेल्टा इज साइन डेल्टा, और cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। अब देखना अगली टर्म क्यू आर में, साइन 90 माइनस डेल्टा कॉस डेल्टा, और साइन 90 इज 1। देखो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में रट के जाने हैं, मैंने अब तक नहीं बोला कुछ भी याद करना है पावर के अंदर, ऐसा नहीं कह रहा पूरे कोर्स में नहीं बोला, ऑब्वियसली बोला है पूरे कोर्स में क्या याद करना है क्या नहीं, लेकिन पावर के अंदर अभी तक कुछ नहीं बोला था। तो पावर के अंदर लंबे लंबे फॉर्मूले मत याद करो, ये शॉर्ट लॉसलेस लाइन वाले याद करो, शॉर्ट लॉसलेस लाइन के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है पावर के टर्म्स में, ठीक है। अब देखो यहां पे आप ऐसा कह सकते हो कि अगर डेल्टा नेगेटिव हुआ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी यहां आप ऐसा कह सकते हो पावर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल, समझ रहे हो, फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल, समझ गए। तो ये जो आपको पट्टी पढ़ा दी जाती है कोचिंग में कॉलेज में हर जगह कि भाई पावर हाई से लो एंगल जाती है, तो इसका कंडीशन भी याद रखो, कंडीशन ये याद रखना है दैट इट ओनली हैपेंस फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब देखो अगर यहां पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो कैसा बनेगा, समझ गए, ये बनेगा। अब इसमें, अब इसके अंदर देखो जो आपका थीटा है वो 90 हो गया ना, यहां आपका थीटा 90 हो गया, तो 90 से पीछे यानी मैक्सिमम से पहले आपका जो रीजन है वो कहलाता है स्टेबल, और 90 के बाद वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल, ठीक है। 90 से पहले इट इज स्टेबल,
एंड आफ्टर 90 इट इज अनस्टेबल। गजेंद्र यहां पे साइन डेल्टा है ना बेटा, रियल पावर की बात कर रहा हूं, रियल पावर की, रिएक्टिव की नहीं। रिएक्टिव में कॉस डेल्टा है, तो मैंने ये बोला है रियल पावर उल्टी हो जाएगी अगर डेल्टा नेगेटिव हुआ। रियल पावर नेगेटिव का मतलब है रिसीविंग से सेंडिंग जाने लगेगी, रिसीविंग से सेंडिंग जाने लगेगी, और इसका मतलब है पावर फ्लो रिवर्सेस। ठीक है, अब आ जाओ सेंडिंग एंड पावर पे, सेंडिंग एंड पावर पे आ जाते हैं। अब सेंडिंग एंड पावर में क्या करना पड़ेगा, वीएस आईएस कॉन्जुगेट, आईएस कॉन्जुगेट। अब बच्चों आप जानते हो कि आईएस का इक्वेशन ये होता है, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात। और देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, पावर इक्वेशन में करंट ना आए, पावर इक्वेशन में सिर्फ क्या आनी चाहिए, वोल्टेज। तो अब मैं क्या कहता हूं कि आईएस मुझे वीएस और वीआर में चाहिए, देखते जाओ बेटा क्या हो रहा है, जादू होगा यहां पे, जादू। ये समझो स्टेप सारे, ठीक है। अब एडी माइनस बीसी होता है 1, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइन क्या होती है, रेसिप्रोकल। प्रैक्टिकल लाइन क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो बीसी माइनस एडी होगा -1, बीसी माइनस एडी होगा -1। अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं, मॉड डी एंगल डेल्टा ठीक है भाई। मॉड डी बाय मॉड बी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस मॉड वी आर बाय मॉड बी, समझ आ रहा है ना, माइनस बीटा। ये आईएस आ गया, ये आईएस आ गया। निशांत का क्वेश्चन आ रहा है कि सर लॉसलेस का क्या मतलब है। लॉसलेस का मतलब है जिसमें कोई भी पावर लॉस ना हो, जितनी पावर सोर्स से चली है सारी की सारी पावर लोड तक पहुंच जाए, उसे कहेंगे लॉसलेस। लाइन अपना कमीशन ना काटे पावर में, ठीक है। अब लेकिन मेरे भाई पावर निकालने के लिए आईएस का कॉन्जुगेट लेना है, और जैसा मैंने बताया कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, अगर ये जानना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जाना, कॉम्प्लेक्स पावर की पूरी सीरीज मिलेगी, बिल्कुल समझ आ जाएगा कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं। अब देखो कॉन्जुगेट लेने से एंगल हो जाता है रिवर्स। अब मैं कहता हूं सेंडिंग एंड की पावर क्या होगी, Vs Is कॉन्जुगेट। Vs क्या है बच्चों, मॉड Vs एंगल डेल्टा, Is कॉन्जुगेट। अब देखो जब Vs Is मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहली टर्म बन जाएगी मॉड डी बाय मॉड बी, मॉड Vs स्क्वायर, ये बन गया मॉड Vs स्क्वायर। अब यहां माइनस डेल्टा है, इसमें डेल्टा ऐड हो जाएगा, इसमें डेल्टा ऐड हो जाएगा, तो बीटा माइनस कैपिटल डेल्टा। दूसरी टर्म बन जाएगी मॉड Vs मॉड Vr बाय मॉड बी, एंगल बीटा प्लस डेल्टा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं यू नो कि उनके एंगल्स ऐड होते हैं, तो जब ये डेल्टा ऐड होगा माइनस डेल्टा में तो ये बचेगा बीटा माइनस कैपिटल डेल्टा, बीटा माइनस कैपिटल डेल्टा। अब इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट बेटा सेपरेट कर लोगे तो पीएस क्या आएगा, पीएस होगा मॉड डी बाय मॉड बी
देखो अगर लाइन सिमेट्रिक होगी तो डी और ए तो बराबर हो जाएंगे ना, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं मान रहा, अभी मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। तो रियल पार्ट के लिए कॉस अप्लाई कर दोगे, ठीक है, और इधर रिएक्टिव पावर के लिए, रिएक्टिव पावर के लिए आप साइन मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो गया ना, ठीक है, साइन पुट कर दोगे तो रिएक्टिव पावर आ गई। अब मेरे भाई ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेंडिंग एंड पावर की, जैसे पहले रिसीविंग की निकाली थी ना, मतलब इतनी पावर सोर्स से एंटर कर रही है लाइन में, सोर्स से एंटर कर रही है लाइन में, और जो हमने पहले निकाली थी वो लाइन से जा रही थी लोड में, लाइन से लोड में। अब देखो सेंडिंग एंड पावर के अंदर अगेन आपको सेम पॉइंट याद रखना है कि इफ mod Vs and mod Vr are phase voltages, then PR is per phase power, ठीक है। और दूसरी बात क्या भाई कि if mod Vs mod Vr are line voltages, then PR is three phase power, समझ गए, समझ आया ये बात। तो ये रिसीविंग सॉरी PS की बात हो रही है ना यहां, PR की नहीं। तो ये रिसीविंग एंड पावर पे भी चलता है और सेंडिंग एंड पावर पे भी चलता है, ये बात बहुत अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें भी अगर देखो मैक्सिमम पावर की बात करोगे तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम पावर किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, डेल्टा के। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि डेल्टा के रेस्पेक्ट में रियल पावर का चेंज ज्यादा होता है और V के रेस्पेक्ट में कम होता है, और वेरिएबल दो ही होते हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल। तो देखो अब जब डेल्टा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो यहां तो डेल्टा नहीं आ रहा, जीरो, यहां कॉस का डेरिवेटिव साइन, कॉस का डेरिवेटिव साइन, ठीक है, साइन। अब साइन बीटा प्लस डेल्टा कितना होगा, जीरो, तो बीटा प्लस डेल्टा 180 डिग्री। यह आ गया, ठीक है। अब इस पे PS कितना आ गया, PS की मैक्सिमम वैल्यू देखें, अगर PS की मैक्सिमम वैल्यू में फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है, देखो mod D बाय mod B mod Vs स्क्वायर कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और दूसरे कॉस में अगर 180 डालोगे तो -1 बनेगा, mod Vs mod Vr बाय mod B, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब लेकिन मेरे भाई एक चीज देखना, एक चीज पे ध्यान देना कि भाई हमने ये बोला था स्टेबिलिटी के लिए कि भाई डेल PR बाय डेल डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा मस्ट बी लेस देन बीटा, डेल्टा मस्ट बी लेस देन बीटा। अब देखो अगर हम ये बोलें इफ बीटा इज 70 डिग्री, इफ बीटा इज 70 डिग्री, तो स्टेबिलिटी कब रहेगी, स्टेबिलिटी कब आएगी, जब डेल्टा लेस देन 70 डिग्री होगा। लेकिन मैक्सिमम PS कब आएगा, मैक्सिमम PS कब आएगा, जब डेल्टा 180 माइनस बीटा होगा 110 डिग्री। अब भाई देखो स्टेबिलिटी 70 डिग्री तक है और मैक्सिमम सेंडिंग एंड पावर 110 पे आ रही है,
तो दिस कंडीशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा ना, 70 के आगे जा ही नहीं सकते स्टेबिलिटी के हिसाब से। और ये कह रहा है भाई 110 पे ये पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है, 110 पे ये पावर मैक्सिमम होगी, तो मेरे भाई 110 तक तो जा ही नहीं सकते, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम पीएस वाली कंडीशन इम्प्रैक्टिकल होती है। अब अगेन आ जाता हूं लॉसलेस शॉर्ट लाइन में। लॉसलेस शॉर्ट लाइन के पैरामीटर्स क्या होते हैं सर? 1 JX 0 1 1 Z 0 1 होते हैं ना, और Z अगर लॉसलेस लाइन है तो JX हो जाएगा, R 0 रहेगा। अगर 1 JX 0 1 है, अब देखो PS में अगर डालोगे तो D तो 1 है ना, D तो 1 है, और B क्या है? X है। कॉस क्या है? बीटा माइनस डेल्टा, बीटा है 90, डेल्टा है 0, माइनस मॉड VS मॉड VR बाय B आ रहा है X कॉस बीटा प्लस डेल्टा। अब देखो कॉस 90 तो हो गया 0, कॉस 90 हो गया 0, और इधर कॉस 90 प्लस डेल्टा इज माइनस साइन डेल्टा, तो ये आ गया साइन डेल्टा। अब देखो यही इक्वेशन आई थी PR की, यही इक्वेशन आई थी बेटा PR की। PR और PS सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लाइन लॉसलेस है, क्योंकि आपकी लाइन लॉसलेस है, इसीलिए PR और PS आ रहे हैं सेम। अब देखो QS की अगर बात कर लें, QS की, QS में देखो क्या होगा? साइन 90 माइनस 0 1 हो जाएगा, मॉड D तो 1 है, VS स्क्वायर बाय X, साइन 90 माइनस 0 इज 1, और साइन 90 प्लस डेल्टा इज कॉस डेल्टा, इज कॉस डेल्टा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गया, अब ये हमारे पास आ गया सेंडिंग एंड का रियल और रिएक्टिव पावर। अब देखो आपको फॉर्मूले क्या याद करने होते हैं? फॉर्मूले आपको ये पता होना चाहिए कि PS और PR दोनों आते हैं इतना, अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे ध्यान दे लेना, जब से जो भी अपने मोबाइल में लगे हुए हो, बट अभी ध्यान दो। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी बेटा इसमें कि QS और QR का फॉर्मूला सेम नहीं है, QS और QR का फॉर्मूला सेम नहीं है। उसका रीजन है कि लॉसलेस लाइन में रिएक्टेंस तो होती है, लॉसलेस लाइन में रिएक्टेंस तो होती है, और वो रिएक्टेंस रिएक्टिव पावर खाएगी, तो QS और QR बराबर नहीं आएंगे, QS और QR बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि बीच की रिएक्टेंस रिएक्टिव पावर खाएगी। तो भले ही लाइन में रियल पावर का लॉस नहीं है, लेकिन रिएक्टिव पावर का लॉस होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर आ जाएं, तो लाइन में कितनी रिएक्टिव पावर जाती है? QS माइनस QR। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ना एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं, ध्यान देना, ये है V1 एंगल डेल्टा 1, अब समझना, अब यहां P1 और P2 दोनों की वैल्यू क्या होगी? V1 V2 बाय X साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब देखो अगर डेल्टा 1 बड़ा हुआ डेल्टा 2 से, तो पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव माने इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, माने 1 से 2 जा रही है,
और अगर डेल्टा 1 छोटा हुआ डेल्टा 2 से, डेल्टा 1 छोटा हुआ तो साइन के अंदर का एंगल नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव, यानी पावर उल्टा जा रही है। तो देखो यहां से क्या हो गया कि भाई जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर लॉसलेस लाइन पावर फ्लोज फ्रॉम हायर डेल्टा टू लोअर डेल्टा, ठीक है। लेकिन देखो ये कोई नहीं बताता आपको कि ये लॉसलेस लाइन के लिए है, ये मैंने आपको बताया और आगे तक ध्यान रखना, आगे तक ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से Q1 और Q2, तो आप ना Q1 Q2 का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। Q1 होगा मॉड V1 बाय X मॉड V1 माइनस मॉड V2 कॉस डेल्टा, Q2 मॉड V2 बाय X मॉड V1 कॉस डेल्टा। आप कहोगे सर ये डेल्टा क्या है? डेल्टा है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर आ गई, ये रिएक्टिव पावर आ गई मेरे भाई। अब देखो क्या होगा, अगर रियल पावर जीरो है, अगर रियल पावर जीरो है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर होंगे। अगर रियल पावर जीरो है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर होंगे, तो डेल्टा होगा जीरो। तो Q1 बनेगा मॉड V1 बाय X मॉड V1 माइनस मॉड V2, और Q2 बनेगा मॉड V2 बाय X मॉड V1 माइनस मॉड V2। ध्यान देना, अब ये बन गया। अब देखो अगर आपके पास बच्चों मॉड V1 ग्रेटर देन मॉड V2 हुआ, तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव आएंगे, यानी रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी 1 से 2। अगर मॉड V1 लेस देन मॉड V2 हुआ, तो Q1 Q2 आएंगे नेगेटिव, यानी रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी 2 से 1। इसीलिए बहुत बार मेरे भाई ऐसा कह देते हैं Q flows from higher voltage magnitude to lower voltage magnitude to lower mod V, higher mod V to lower mod V। लेकिन ऐसा सिर्फ कब होता है, ऐसा सिर्फ कब होता है ये कोई नहीं बताएगा। ऐसा होता है नो लोड पे, नो लोड पे, ठीक है। तो मेरे भाई इसीलिए प्रैक्टिकली ऐसा मत कह देना सीधा हायर पावर हायर वोल्टेज देख के कि हायर से लोअर जाएगी, नहीं। अगर लोड नहीं लगा, अगर लोड नहीं लगा। अब देखो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मैं कराता हूं, ध्यान से समझना कि रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन क्या होती है। देखो इस चीज पे ध्यान दो, QS QR और फिर डायरेक्शन। देखो ऐसा हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, और ऐसा भी हो सकता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। अब देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर नॉर्मल डायरेक्शन में जा रही है, यानी किधर जा रही है? सेंडिंग से रिसीविंग। देखो QS पॉजिटिव का मतलब ये होता है, QS पॉजिटिव का मतलब होता है सोर्स से लाइन में जा रही है, सोर्स दे रहा है और लाइन ले रही है। और QR पॉजिटिव का मतलब होता है पावर लाइन से लोड में जा रही है, क्योंकि लोड का काम है लेना, लाइन का काम है देना। तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, माने नॉर्मल वर्किंग चल रही है, जो होना चाहिए वही हो रहा है पॉजिटिव रिजल्ट के अंदर। तो मेरे भाई QS पॉजिटिव का मतलब है सोर्स से लाइन में, QR पॉजिटिव का मतलब लाइन से लोड में, दोनों नेगेटिव। QS नेगेटिव का मतलब क्या होगा? QS नेगेटिव का मतलब होगा लाइन से सोर्स,
क्यू आर नेगेटिव का मतलब लोड से लाइन, तो लोड से लाइन, लाइन से सोर्स, यानी कि लोड से सोर्स, लोड से सोर्स। बात को समझो, लोड से लाइन में घुसी और लाइन से सोर्स में, तो लोड से सोर्स गई। अब QS पॉजिटिव यानी सोर्स से लाइन, QR नेगेटिव यानी लोड से लाइन, तो लाइन एब्जॉर्ब्स फ्रॉम बोथ। ठीक है, लाइन ने दोनों तरफ से ले लिया, क्योंकि QS पॉजिटिव का मतलब था सोर्स से लिया, QR नेगेटिव का मतलब था लोड को देने की जगह लोड से भी ले लिया। जब सोर्स से भी ले लिया, लोड से भी ले लिया, तो दोनों तरफ से एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर QS नेगेटिव है और QR पॉजिटिव है, QS अगर नेगेटिव है, QR पॉजिटिव है, QS नेगेटिव का मतलब लाइन से सोर्स, लाइन से सोर्स, लाइन ने सोर्स को दिया, QR पॉजिटिव का मतलब लाइन ने लोड को दिया, तो ये वाला केस इंपॉसिबल है कि लाइन दोनों को दे ही रही है, कहीं से ले नहीं रही है। दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है गेट के अंदर, जहां रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन पे बात की जा सकती है। तो ये समझो, पॉजिटिव का मतलब है नॉर्मल डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब है उल्टा डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई हमारी पावर्स की। याद रखना है आपको किसे, लॉसलेस लाइन को, और बाकी जो लॉसी लाइन है, जो जनरल फॉर्मूले हैं, उनका डेरिवेशन समझ लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में गलती से भी आ गया तो डेराइव करके फेल दोगे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको और मेरी क्लासेस देखनी है, पावर सिस्टम जल्दी कवर करना है, तो यहां से कर लो। यहां आपको पावर सिस्टम के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप सिलेबस बहुत तेजी से खत्म कर सकते हो। इसके अलावा इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो गेट और ईएससी के लिए रिक्वायर्ड हैं। इलेक्ट्रिकल, ईसी और आईएन तीनों का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल से सारे सब्जेक्ट्स कवर करो और एक बढ़िया रैंक लेकर के गेट में टॉप करो। अब देखो, अगर प्लस पे आते हो तो मैंने बेनिफिट बताया था मेरे भाई। प्लस का क्या बेनिफिट है? प्लस पे सर मिलते हैं हमें सारे टॉप एजुकेटर, जो हमारे डाउट भी बताते हैं, हमें होमवर्क भी देते हैं, हमारे टेस्ट भी लेते हैं और पीवाईक्यू भी कराते हैं, टेस्ट सीरीज भी कराते हैं, सब चीजें करते हैं और साथ में रिवीजन भी कराते हैं। तो मेरे भाई, रिवीजन, रैंक, सब चीजों पे मतलब आपकी उंगली थाम के चलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर, जब तक आप अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाओ। और ऐसा सिर्फ होता है प्लस में फॉर 12 मंथ्स एट 27 to 25। लेकिन कोड मेरे भाई याद रखना है, अंकित ईएससी। ये कोड आपको देगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट ओवर एंड अबव व्हाट अनअकैडमी ऑफर्स, और साथ साथ आपको एक्सेस देगा मेरी गाइडेंस का। साथ में अगर 18 मंथ्स का लेते हो दोस्तों, यानी 2021-22 दोनों के लिए देते हो, तो 34,650 यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। और अगर 2 साल का लेते हो, 2 साल का लेते हो, तो मेरे भाई 39,600 यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। और आइकॉनिक में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि खुद रैंकर होगा, और वो आपको डे इन डे आउट, दिन रात सिर्फ उसकी नौकरी ये होगी कि आपको रैंक दिलवाना है, आपको गाइड करना है, आपको मोटिवेटेड रखना है, आपकी क्वेरीज आंसर करनी है। साथ में स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस सब एक्स्ट्रा मिलेगा आइकॉनिक के अंदर। तो अगर आइकॉनिक के लिए जाते हो मेरे भाई, तो 12 मंथ्स के अगर लेते हो तो कोड लगा देना अंकित ईएससी, इमीडिएट 10% डिस्काउंट। 24 मंथ्स पे भी कोड लगा देना अंकित ईएससी, इमीडिएट डिस्काउंट। और अंकित ईएससी गेट और ईएस के लिए नहीं है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लगा सकते हो। अब ये मेरा देखो अनअकैडमी प्रोफाइल है, अभी ऐप डाउनलोड करके ना मुझे फॉलो कर लो। जब जब मैं लाइव आऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरे सारे सेशन अटेंड कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल गेट AIR1, जहां लेक्चर PDF, लेक्चर लिंक सब कुछ आपको मिलेगा, ताकि एक भी लेक्चर मिस ना हो और नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और ये हमारे अदर चैनल इलेक्ट्रिकल जंक्शन, इस पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैराथन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पावर सिस्टम का इकोनॉमिक लोड डिस्पैच मिलेगा, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ये बहुत सारी चीजें जंक्शन पे प्रेजेंट है, इसे फॉलो कर लो। पाठशाला पे मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस। ठीक है, एसएससी जेई पे जेई और एई एग्जाम्स की तैयारी, कंप्यूटर साइंस पे CS, गेट क्वेश्चंस पे पीवाईक्यू। बाकी भी मैकेनिकल और सिविल वाले दोस्तों को अलग चैनल्स बता सकते हो, उनके लिए भी यहां पे चैनल्स रनिंग है। ठीक है,
तो थैंक यू एवरीबॉडी। अब आप लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल पे वो लाल वाला बटन दबा देना सब्सक्राइब वाला। सभी लोग, सभी मेरे दोस्त लाल बटन दबा के जरूर जाना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। और कल मिलेंगे सेम टाइम पे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।